यह जो हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं, यह हैं आदिवासी समाज के लोग जो अवैध रेत उत्खनन को लेकर हंगामा कर रहे हैं। इनका कहना है कि अपने अधिकार पैसा एक्ट 6ठी अनुसूची के अनुसार पर जल जमीन जंगल की लड़ाई को आधार मानकर रेत खदानें आदिवासियों को देना चाहिए, जिसको लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने माइनिंग विभाग के अधिकारी सहित कलेक्टर को आवेदन दिया है। आपके शहर सागर में पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए जेसीबी, क्रेन, हाइड्रा, पोकलैन इत्यादि मशीनें किराए पर उपलब्ध। प्रथम ग्राहकों को 1500 रुपए तक की छूट। तो देर किस बात की, मशीनें चाहिए तो पाईरेंट ऐप पर आइए। आवेदन के दौरान आदिवासियों का माइनिंग अधिकारी से विवाद भी हो गया। उनका आरोप है कि अधिकारी की साठगांठ से ठेकेदार अवैध उत्खनन कर रहे हैं। यहाँ पैसा एक्ट लागू है 2022 से और 5वीं अनुसूची के आधार पर यहाँ पे जल जंगल जमीन पे यहाँ आदिवासियों का अधिकार है। मगर यहाँ ये हो रहा है कि उन आदिवासियों को एक मुट्ठी रेत नहीं उठाने दिया जाता है और बाहर के ठेकेदार आके यहाँ से ठेके लेते हैं, 6-6 महीने में निरस्त कराते हैं ठेके और 10-10 हज़ार गाड़ी जबलपुर शहर में भी डंप पड़ा होगा, आपको जानकारी भी आई हुई है। अवैध रूप से बिना रॉयल्टी पे ले जाके माल रख लेते हैं। तो ये मंडला माइनिंग और ठेकेदारों के साथ साठगांठ होते हुए तो ये क्या कहते हैं, ठेकेदारों को खुला छूट है। उनकी गाड़ियां भी हम आए रास्ते में, आपको वीडियो भी देंगे कि रास्ते में गाड़ियां मिली, ओवरलोड मिली, जबकि पूर्व में यहाँ घटना हो चुकी थी। तो हम ये माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि ये तुरंत जो है आगे भविष्य में ठेके ना करें और यहाँ पे ग्राम पंचायत को ठेके दें, जिससे आदिवासियों को पालन पोषण का उनको एक जरिया मिल सके। सारे पंचायत वालों ने प्रस्ताव भी पास किए और सब पंचायतों से लोग आए हैं। और माननीय कलेक्टर से निवेदन है कि दिन दहाड़े इस तरीके से खदान लैप्स होने के बाद भी रेत निकल रही, तो ये यहाँ की जनता भी पूछे, मंडला के लोग बोल रहे हैं शासन सोया हुआ है। तो महोदय से निवेदन जल्दी से कार्रवाई करें और हमने माननीय अपने पत्र में लिख के दिया है कि 10 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ विशाल बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ आदिवासी अस्मिता, आदिवासी एकता का सवाल है। आप सबसे और मीडिया के माध्यम से निवेदन है, इस तरीके के जो है अवैध कार्य हो रहे हैं और हमने CBI जांच कराने की भी मांग की है। यहाँ पे इसमें कितने गांव के लोग शामिल हुए हैं आपके इसमें कम से कम लगभग 25 से 30 पंचायत के लोग आए हैं। उन्होंने प्रस्ताव भी दिए, हमने अटैच करके माननीय कलेक्टर को साहब को भी दिया है। वहीं जब माइनिंग विभाग के अधिकारी से मीडिया ने बात की तो उनका कहना था कि यह कार्य पेशा एक्ट 6ठी अनुसूची का कार्य शासन स्तर का है, इसमें वह दखल नहीं दे सकते। इसमें इन्होंने पेशा एक्ट संबंधी और 5वीं अनुसूची, जिले की 5वीं अनुसूची में होने का इन्होंने जिक्र किया है। इस बाबत क्या है कि शासन जो रेत खदानें नीलाम करती है वो रेत नीति के तहत करती है, जिसमें कि ई ऑक्शन अभी प्रचलन में है। इनके द्वारा अगर इस टाइप की मांग की जाती है कि पेशा एक्ट के तहत आदिवासियों को दी जाए या इनको आवंटन करके इनको चलाने दी जाए, तो शासन स्तर की चीज़ें हैं, ये शासन की नीति डिसाइड करेगी। शासन अगर नीति बनाती है तो उस तरीके से होगा। समाज द्वारा गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं कि इसमें मिलीभगत जो है अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी है। यहाँ पे हाइवा मशीन वगैरह सारी मशीनरी वहाँ पे लगी हुई है। उनका ये आरोप है कि इसमें माइनिंग विभाग और स्थानीय कुछ लोगों की रजामंदी से ये अवैध उत्खनन नहीं, वो उनके इल्ज़ाम को मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो पूर्णतः गलत है। जहाँ तक कि माइनिंग विभाग की मैं बात करूँगा, हम लोगों की कोई संलिप्तता नहीं है इसमें। हम लोगों के द्वारा समय समय पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, की जा रही हैं और भविष्य में भी की जाएंगी। इसमें कोई सत्यता नहीं है। फिलहाल इस मामले में अधिकारी कोई साफ सुथरा जवाब देने से भी कतराते हुए नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज। रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा, सागर।